तुम किस लिए आए हो तुम यहाँ? माँ जी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूँ माँ जी। मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है। क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे कोई राह नहीं दिखाई देती माँ, और तू ही मुझे बता कि जब एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और वो उस भूल का पछतावा करना चाहे तो वो क्या करे। आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। हाँ, सजा तो तुझे भी मिली है बेटा। मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था। गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था। मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जा बेटा जा। मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? कौन है वो? बोल, अपनी ताई से मत छुपा मेरी बच्ची। क्या वो रवि तो नहीं? हाँ, सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गई। तो फिर वो काजल नहीं, कजरी है। और हाँ, है तेरी काजल का दूसरा रूप। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। सच्चाई तो एक ना दिन सामने आनी ही थी रवि। बड़ी तपस्या की है कजरी ने तुमको एक नई जिंदगी देने के लिए। आज जो तुम ये जिंदा हो, होश में हो, कजरी की वजह से हो। माफ करना मेरे दोस्त, इस जन्म में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म के तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म या काजल के साथ तुम्हारा सच्चा प्रेम, जिसकी वजह से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया। अब देखो अपने आप को, सिर्फ शरीर ही नहीं, ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नई हो गई है। संभालो अपने आप को। मुश्किलें तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में। सारी जिंदगी तुमने झूठ का सहारा लिया है। सच का सामना करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, बट वेल, अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो। बैड लक, बट बेस्ट ऑफ लक। सारे मोहल्ले की औरतों ने चांद देखकर खाना खा लिया, लेकिन एक तेरा ही करवा चौथ अनोखा है। सवेरे से भूखी बैठी है, कुछ खा ले। नहीं ताई, अभी तो आते ही होंगे ना, उन्हें देख लूं, फिर खा लूंगी। अब न सुनती मैं तेरी पगलुई। कुछ खा ले, तब न मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ। इस बच्चे की इतनी फिक्र मत कीजिए ताई, पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में। कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजल नहीं, कजरी हूँ, एक नाचने गाने वाली बाजारू औरत। तब क्या उस बच्चे को स्वीकार करेंगे ताई? करना पड़ेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा कजरी।
क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए? अपना सब कुछ तो नौछावर कर दिया उसे बचाने के लिए। अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तू। इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्वीकार नहीं किया तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अभागा है वो। जवाई राजा, तुम कब आए? बिटिया ने करवा चौथ का व्रत रखा है तुम्हारे लिए। पहला निवाला अपने हाथ से खिला दो, मैं खाना लगवाती हूँ। इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का एक ऐसा एहसास है। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। ये आपकी जमानत के कागजात हैं। इतने सारे रुपयों का इंतजाम माँ ने कहां से किया? ये जमानत माँ जी ने नहीं दी है, फिर इन्होंने दी है, मिस्टर रवि वर्मा। इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील कि सत्य प्रकाश के खानदान में कोई रिश्वत नहीं लेता। ये रिश्वत नहीं है, मेरी गलती का छोटा सा जुर्माना है। बाकी जो भी और सजा तुम मुझे दोगे मैं उसे सर झुका के कबूल कर लूंगा। नाटक मत कर वकील, तेरे हथकंडे में खूब समझता हूं। पछतावा हो रहा है तुझे? प्रायश्चित करना चाह रहा है तू? हाँ? अरे डर रहा है तू, डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। भैया, अरे हाँ मारूंगा मैं तुझे, और इस बात दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। आप ठीक है ना सर? सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का, सिर्फ एक। जानना चाहता है क्या? मुझे भी इन सलाखों के पीछे मरवा दे, जिस तरह तूने मेरे बाबूजी को मरवाया था। सत्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाई थी, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील। अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। ये क्या बेवकूफी है? दुश्मन को छुड़वाने का क्या मतलब? दुश्मन वो हमारा नहीं है, हम उसके दुश्मन हैं। क्या? उसने हमारा नुकसान नहीं किया, हमने उसका नुकसान किया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या सोचकर करण की जमानत कराने गए थे, जबकि अब भी वो तुम्हारी जान लेना चाहता है? मैंने काम ही ऐसा किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिमाग खराब नहीं, दिमाग तो सही हो गया है मेरा। मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुआवजा खुद भी भरूंगा और दूसरों से भी भरवाऊंगा, और उनमें से एक आप भी। तैयार रहिएगा। तुम सिंघाल से बात कर रहे हो, सिंघाल से बात कर रहे हो तुम। अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम। आप मेरे ससुर थे, लेकिन आज जब काजल नहीं रही जिसकी वजह से रिश्ता था, तो अब आप मुझे इस रिश्ते की दुहाई मत दीजिए। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। 2 टके की नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है। अब वो मेरी पत्नी है, इस हिसाब से जिस घर में आप खड़े हैं वो उसी का है। रवि, ये मत भूलो, इस घर में 2 ईंटें मेरी भी लगाई हुई हैं। तो निकाल लीजिए अपनी ईंटें। तुम्हारी 2 ईंटों की वजह से मेरे सारे घर में बदबू फैली हुई है। डोंट शाउट मिस्टर सिंघाल। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, get out of the house. Get out! स्वांग रचाकर भले घर की औरत बनना चाहती है, आखिर चला दिया चक्कर उस बेचारे रवि पर। कम साथ बाजारू औरत। हम बाजारू औरतें सेठ, तुम जैसों की घरेलू औरतों से तो बेहतर ही है ना।
तुम तो अपनी औरतों से कुछ भी मनमानी करते हो और हमें रुपए भी देते हो और तलवे भी चाटते हो। कम सर्फ, अपनी औकात से बाहर निकली। औकात देखनी है सेठ? हाँ देखनी है तो चलो चैलेंज फेंकती हूँ मैं तुम पर। अरे हाथ उठाना तो दूर, तुम सिर्फ एक बुरा लफ्ज निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में। राम कसम, अगर पूरे बाजार में इसी छड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना तो कचरी नाम नहीं मेरा। अगर हिम्मत है तो बोल कर दिखा। मैं मुंह नहीं लगना चाहता तुम जैसी औरतों के। अरे सेठ, औरतों को पांव की जूती समझना छोड़ दे। जिस दिन सर पर पड़ेगी ना तो बेभाव की पड़ेगी। बात करता है साला। अरे औकाती क्या ससुरी की, कहो तो जान से मरवा दे। नहीं, हौसला ठीक नहीं होगी उसके लिए। उसे फिर उसी नाली में जाना होगा। बोटी बोटी बिकेगी उसकी। घिसट घिसट कर, रेंग रेंग कर, सड़ सड़ कर मरना होगा उस बदसौत को। वो सदा ठीक होगी उसके लिए। कर दिया है बंदोबस्त उसका। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कौन? मैंने नहीं जाना। मैं खिलाऊंगा तुझे खेल, मैं खिलाऊंगा। मैं बोलूं? अरे नाथ पीटी, सत्यानाश हो तेरा। तने घर बसाने के लिए भेजा था मैंने, रुपयों कमाने के लिए भेजा था, रुपयों कमाने के लिए। और तेरे कमीने अभी से हराम का बीज भर लिया पेट में। अरे खबरदार माई, खबरदार, इसे हराम का मत कहना। मैं हूँ हराम की तो मैं हूँ, क्योंकि न तन्हे पता है न मने पता है कि मेरा असली बाप कौन है। ये तो एक शरीफ इंसान का बच्चा है जिसने प्यार किया है मुझसे। हाय 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 हाय, मैं तो बोलूं प्यार करे है तन्ने, घरवाली समझे है तन्ने। अरे हराम की, जाके बोल असलियत बता के तू धंधे वाली है, नाचने वाली है, तब देखूं कितना प्यार करे है वो तुझे। हराम की जाई, मैं तो बोलूं संता, मिटा दे हराम के इस बीज को। तेरी तो कमीने। खबरदार संता, हाथ भी लगाया तो काट के फेंक दूंगी। तो जैसे 25 को सीधी कर चुका हूं मैं अब तक। टांगे तोड़कर डेरे में भी डाल दूंगा ना तो भी घाटे में नहीं रहूंगा। अरे ना रहे नाचने लायक, 20-25 दिन भूखी रहेगी तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ए बस, रख कस के पकड़ के तो रख। पहले इस बला को निपटा दो जिसकी वजह से इतना कूद रही है। कन्ने काट जा, वरना यहीं के यहीं खेल जाऊंगा। क्या लगती है तेरी? हाँ? मेरे होने वाले बच्चे की माँ। मैं तो बोल लूं। ना हुक्म, आप कुछ ना बोलो जी। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। ये ले नहीं, ये ले। जाओ, संभालो अपना ये घर, अपनी ये दुनिया। हमें कभी मत छोड़ के जाना मम्मी, मैं नहीं रह सकती। नहीं बेटे, नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस रवि, बस, मैंने उसे आगाह किया था, मैंने सिंघाल को आगाह किया था।